Hello students, welcome to online classes. Our last topic is Euclid division lemma. Today we discuss about Euclid division algorithm. Euclid division algorithm is a technique to find the HCF of two numbers. Here in your syllabus, Euclid division algorithm were given. In Euclid division algorithm, we find the HCF of two numbers, two positive integers. Algorithm means series of steps. Algorithm means series of steps. So Euclid division algorithm contains some steps which we follow to find the HCF of two numbers. So these steps are as step first is A greater than B. A greater than B means dividend is greater than divisor. It means जो हमें दो नंबर्स क्वेश्चन में दिए होंगे, हमें बोला होगा फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और वो दो नंबर में जो बड़े वाला नंबर होगा वो डिविडेंड हो जाएगा ए हो जाएगा, और जो छोटे वाला नंबर होगा वो डिवाइजर हो जाएगा, इट मींस बी हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप हम एक सेकंड में कर लेंगे. सेकंड स्टेप है हमारे पास यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है. ए होता है डिविडेंड, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जिसने वो लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख लें. a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए की वैल्यू होगी हमारे पास, दो नंबर हमें दिए होंगे, b की वैल्यू भी होगी, डिविडेंड डिवाइजर होगा. हमने उन दोनों को डिवाइड जब हम करेंगे हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी आ जाएगा. तो यहाँ पे हम डिविडेंड डालेंगे, डिवाइजर की वैल्यू डालेंगे, क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू डालेंगे. अब उसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारे पास r. इफ r इक्वल टू 0, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है फर्स्ट डिवीजन में, जब हमने फर्स्ट डिवाइड करेंगे दो नंबर्स को, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है देन HCF इज b. जो b होगा वही हमारा HCF होगा, जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा. इफ r नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इफ r नॉट इक्वल टू 0 देन अगेन सपोज यहाँ पे r 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 2 कुछ और आ रहा है, देन अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय टेकिंग. फिर हमने फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है बाय टेकिंग b एज a. जो b होगा वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, a बन जाएगा. ये वाला b जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, a बन जाएगा. एंड r एज b, ये जो r रिमाइंडर होगा वो b बन जाएगा. फिर से हमें डिवाइड करना है. जब फिर से डिवाइड करेंगे, अगर फिर से नहीं आया, फिर से ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा. फिर जब हमारा फिर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा HCF भी आ जाएगा. मैं जल्दी से एक बार फिर से स्टेप को रिवाइज करता हूं, फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा विद एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. हमें क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से होगा, क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें दो नंबर का HCF फाइंड आउट करना होगा. दो नंबर आपको गिवन होंगे. पहला स्टेप है a ग्रेटर देन b, इट मीन जो बड़े वाला नंबर होगा वो a होगा, जो छोटे वाला होगा वो b होगा. तो a और b में पता चल जाएंगे डिविडेंड और डिवाइजर. सेकंड स्टेप है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू b क्यू प्लस r का हमें अप्लाई करना है. तो डिविडेंड और डिवाइजर अगर मेरे पास होंगे, a और b होगा, डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी मिल जाएगा मुझे. तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हम यहाँ पे जो जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे वो पुट कर देंगे. वैल्यूज पुट करने के बाद अगर हमारे पास r0 आता है, स्टेप थर्ड है इफ r0, स्टेप थर्ड के दो केसेस है. अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है देन HCF इज b. जो b के प्लेस में होगा वही हमारा HCF होगा, क्वेश्चन खत्म. इफ r नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. हमें फिर से a इक्वल टू b क्यू प्लस r का यूज करना है, a इक्वल टू b क्यू प्लस r का यूज करना है. अब बात ये आती है, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे. अब a कौन सा हो जाएगा और b कौन सा हो जाएगा. जो हमारा b वाला होगा डिवाइड करके हमारे पास जो b होगा वो a बन जाएगा, और जो r होगा रिमाइंडर होगा वो b बन जाएगा. ऐसे में लिखा हुआ है b एज a, जो b वाला होगा वो a बन जाएगा और जो r वाला होगा वो b बन जाएगा. तो इन दोनों नंबर को हमने अगेन डिवाइड करना है. ऐसे डिवाइड हमें करते रहना है. जब हमारा r 0 आ जाएगा तब HCF भी होगा. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मेरे पास दो नंबर दिए हुए हैं, फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 12. मुझे बोला हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 18 एंड 12. अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो उससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो स्टेप्स का हमें फॉलो करना है. स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, इट मीन जो बड़े वाला नंबर होगा वो a होगा, जो छोटे वाला होगा वो b होगा. तो बड़े वाला कौन से इन दोनों में से 18, तो 18 हमारे पास हो जाएगा a और b कितना हो जाएगा हमारे पास 12. फर्स्ट स्टेप इज अवर. सेकंड स्टेप इज यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो यहां पे लिखता हूं स्टेप सेकंड. क्या स्टेप सेकंड हमारे पास, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा. इट मींस a इक्वल टू b क्यू प्लस
आर, हमें इसका यूज करना है। ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिविडेंड और डिवाइजर है हमारे पास, तो मेरे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाएगा। तो आइए करते हैं डिवाइड। डिविडेंड बाय डिवाइजर कितना हमारे पास 12, 12 वन टाइम 12, रिमाइंडर इज 6। ये होता है हमारे पास ए, डिविडेंड आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये हमारे पास होता है क्यू, ये होता है हमारे पास बी, और ये होता है हमारे पास आर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। आइए, ए कितना हमारे पास यहाँ पे 18 इक्वल टू बी डिवाइजर कितना हमारे पास 12 इंटू क्वोशिएंट कितना हमारे पास 1 प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास यहाँ पे 6। वैल्यूज पुट कर दी। सेकंड स्टेप इज आवर। थर्ड स्टेप इज इफ आर इक्वल टू 0। क्या आर 0 है रिमाइंडर? नहीं, आर तो कितना आया हमारे पास 6 आया है। इट मींस ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई होगी। आर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। देन अगेन यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय टेकिंग b as a and r as b। b as a, ये जो b वाला था ये वाला, वही क्या बन जाएगा a बन जाएगा, और जो हमारा r था वो क्या बन जाएगा b। r को कौन सा रिमाइंडर यहाँ पे 6 है, अब ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा b। अब इन दोनों को हमने फिर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अपने एक लाइन लिखनी है स्टेप थर्ड में, यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप थर्ड, here as r not equal to 0, r 0 नहीं आया है। again use यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय टेकिंग, क्या टेक करना है हमें, a हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा हमारे पास, b हो जाएगा 6। आपको समझ में आ रहा है आई थिंक। b वाला a बन गया हमारा, और जो r वाला था वो क्या बन जाएगा b। डिविडेंड डिवाइजर फिर से मिल गए, फिर से हमें अगेन यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब a इक्वल टू b क्यूब प्लस r का फिर से हमें यूज करना है। अब a हमारे पास 12 है, b हमारे पास 6 है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर इनको डिवाइड करेंगे, q और r भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो आइए करते हैं। 12 को डिवाइड करना है 6 के साथ, 6 2 टाइम 12, रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये r है हमारे पास, ये a है, ये q होता है, और ये क्या होता है हमारे पास b। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। a कितना हमारे पास यहाँ पे 12 इक्वल टू b, डिवाइजर कितना हमारे पास 6 इंटू क्वोशिएंट कितना हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0, आ गया रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे क्या था, इफ r इक्वल टू 0 देन HCF इज b, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो HCF इज b। तो b कितना है इस केस में हमारे पास, कितना है b इस केस में हमारे पास 6, कितना है b हमारे पास यहाँ पे 6। तो मैं याद दूंगा एज r इक्वल टू 0 HCF इज 6, HCF इज b मींस b कितना, b की वैल्यू कितनी हमारे पास 6। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कवर हो गया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। तो आपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट है, वहां पे क्वेश्चन यही होगा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर। उसके 3 पार्ट्स हैं, तो आप उसको सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।